आज का चैप्टर का नेम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसका हम लोग DPP 1 सॉल्व कर रहे हैं। इस DPP का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप बना सकते हैं। DPP फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, लोअर सरफेस ऑफ अ क्यूब इज फिक्स्ड ऑन इट्स अपर सरफेस, अ फोर्स इज अप्लाइड एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम इट्स सरफेस, द चेंज विल बी इन इट्स। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है हम लोग को कि जब भी कोई भी चेंज होगा तो हमारा मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एक ही केस में रहता है, वो है हमारा शेयरिंग स्ट्रेस में। तो फिक्स दिया हुआ है तो शेयरिंग स्ट्रेस में हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज हुए बिना शेप और साइज जो है हमारा क्या होता है, तो फिर यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है, तो फिक्स हमारे शेयरिंग के ही केस में होता है। तो शेयरिंग के केस में क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम चेंज हुए बगैर शेप और साइज चेंज हो जाता है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि डायमेंशन ऑफ टू वायर ए एंड बी आर द सेम बट देयर मटेरियल आर डिफरेंट, देयर लोड एक्सटेंशन ग्राफ आर सो, अगर ए वाई ए और वाई बी वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली देन। तो इसमें हम लोग को बात गौर करना है, यहाँ वाई ए जो है एक वायर का यंग्स मॉडुलस है और हमारा जो वाई बी है वो दूसरे वायर का यंग्स मॉडुलस है। तो हमारा जो वाई ए होगा हमेशा ज्यादा होगा हमारा वाई बी से, क्योंकि वाई बी का जो इलास्टिसिटी होता है ना वो ज्यादा होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ वैल्यू रेस्पेक्टिवली देन, तो हमारा वाई ए जो होगा हमारा हमेशा ज्यादा होगा वाई बी से। अगर डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज द वैल्यू, तो हमारा जो मटेरियल का जो डेंसिटी होता है, हमारा जो मटेरियल का जो डेंसिटी होता है वो तीन चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर, डेंसिटी और मटेरियल। स्ट्रेस और स्ट्रेन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यंग्स मॉडुलस जो है, अगर डेंसिटी का मटेरियल है उसका डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो यंग्स मॉडुलस है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। अब आता है फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ आयरन इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ एल, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन दिस वायर बाय कांस्टेंट फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू। देखो इसमें हम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ना है और वो फॉर्मूला है कि हमारा जो यंग्स मॉडुलस है y वो एफ एल स्क्वायर बाई वी एक्स के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एल स्क्वायर के, तो फिर एल स्क्वायर के, तो फिर इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा एल स्क्वायर। 5 नंबर क्वेश्चन, अगर एक वायर है इलोंगेट्स बाय एल mm when load W is hanged from it, if the wire goes over a pulley and two weight W each are hanged at the two end, the elongation of the wire will be। देखो यहाँ पे ना एक पहले यहाँ पे बोला गया है कि पहले एक ऐसे था, ठीक है, एक वायर था, उससे W वेट का जो कोई सामान है उसको लोड कर दिया गया। अब इसी पूरे कंस्ट्रक्शन को जो है ना एक पुली में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब एक ऐसे पुली है और एक W इधर और फिर एक वेट इधर। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा जो दोनों साइड का जो वेट है वो ईच इक्वल है, तो इसका क्या मतलब, जब ये पूरा L था तो ये L/2 और ये भी क्या हो जाएगा L/2, तो फिर यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा L/2। यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स अपॉन, तो अभी इसी वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे यंग्स मॉडुलस तीन चीज पे डिपेंड करता है, डेंसिटी, टेम्परेचर और मटेरियल। तो यहाँ पे देखो इस और पीछे बोले भी थे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो ऑल होगा ही नहीं, तो टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन, strain graph for two material A and B are shown in figure, the graph are drawn to the same scale, select the correct statement। यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट सेलेक्ट करना है। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि ये जो हमारा जो ग्राफ होता है, अगर इसका ये जो कर्व होता है यहाँ तक का जो कर्व होता है, अगर वो लार्ज होगा यानी कि प्लास्टिसिटी अगर हमारा ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, मटेरियल डक्टाइल है। अगर हमारा प्लास्टिसिटी कम होता है तो इसका मतलब है कि मटेरियल हमारा
ब्रिटल है। तो चलो ऑप्शन हम लोग फिर देखते हैं। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि मटेरियल ए डक्टाइल है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इसका प्लास्टिसिटी ज्यादा है। मटेरियल भी ब्रिटल है, सही बात है, क्योंकि यहाँ का जो प्लास्टिसिटी है वो कम है, और हम लोग जानते हैं कि जिसका प्लास्टिसिटी कम होता है वो ब्रिटल होता है। और मटेरियल ए हैज ग्रेटर यंग्स मॉडुलस, और जिसका प्लास्टिसिटी ज्यादा हो, मतलब जो मटेरियल डक्टाइल ज्यादा हो, उसका यंग्स मॉडुलस भी ज्यादा होता है। तो ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 8 number question. A steel wire is 1 meter long and 1 mm square in area of cross section. If it take 200 Newton to stretch this wire by 1 mm, how much force will be required to stretch a wire of the same material as well as